एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर लगातार पेच फंस रहा है और अब देखिए दिल्ली में बैठक हो गई, बैठक कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि सीट शेयरिंग किस तरीके से होगा, किस आधार पर होगा। और अब खबर ये आ रही है कि भाजपा और जेडीयू जो है वो पार्टियों को मैनेज करेगा, यानी भाजपा के हाथ में रहेगा कि वो चिराग पासवान और पशुपति पारस को मैनेज करे, और जेडीयू के हाथ में रहेगा कि वो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को मैनेज करे। और ये मैनेज करने वाला जो सिस्टम है वो 20 या 18 से शुरू होगा, यानी 20 सीट भाजपा के पाले में और 20 सीट जेडीयू के पाले में, और उसके बाद कहा जाएगा कि आप लोग मैनेज कर लीजिए, या फिर 22 सीट भाजपा के पाले में और 18 सीट जेडीयू के पाले में। भाजपा मैनेज करेगी चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस को, जेडीयू मैनेज करेगी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को। जिस तरीके से विधानसभा में जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने मैनेज किया था और मुकेश सहनी को भाजपा ने मैनेज किया था, उसी तरीके से इस बार भी सीट का समीकरण कुछ बन रहा है कि भाजपा मैनेज करेगी चिराग पासवान और पशुपति पारस को और जेडीयू मैनेज करेगी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को। इस आधार पर भी सीट शेयरिंग की बात जो है वो बन रही है, लेकिन अब पेच यहां फंस रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ये मानने को तैयार नहीं है कि उनको जेडीयू मैनेज करेगी। यहां तक कि जीतन राम मांझी तैयार है कि भैया हमको तो एक सीट लेना है, कोई भी मैनेज कर ले, कोई भी कहीं से दे दे, हम एक सीट पर तैयार है, लड़ेंगे एक सीट पर। और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का मानना है कि कम से कम 2 सीट तो हमको चाहिए। चिराग पासवान 6 सीटों का दावा कर रहे हैं, लेकिन भाजपा कह रही है कि आपको 2 से 3 सीट हम देंगे, उससे अधिक नहीं देंगे। पशुपति पारस को भी 3 सीट देने की बात हो रही है, लेकिन अब पेच ये फंस रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान ये मानने को तैयार नहीं कि हमको कोई और मैनेज करेगा। चिराग पासवान इसलिए तैयार नहीं हो रहे हैं कि उनको भाजपा मैनेज करे, वो कह रहे हैं कि 6 सीट हमको दीजिए, 6 सीट आप हमको दे दीजिए, हमको मैनेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि 2 सीट हमको चाहिए, और जेडीयू देख रही है कि अगर 2 सीट अगर उपेंद्र कुशवाहा को देते हैं और 1 सीट जीतन राम मांझी को देते हैं तो फिर हम 15 पर आ जाते हैं और भाजपा जो है वो 16 पर चली जाती है। तो ये भी समीकरण बन सकता है कि 1 सीट सिटिंग सीट भाजपा छोड़े अपनी और 1 सिटिंग सीट जेडीयू अपनी छोड़े, और उसके बाद जाकर सीटों का बंटवारा जो है वो होगा। ऐसे भी जेडीयू को काराकाट तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट से चुनाव लड़ना है, और जीतन राम मांझी के लिए गया सीट छोड़ना पड़ेगा, और वो भी जेडीयू को ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट और जीतन राम मांझी को गया सीट लड़ना है। तो समझौता तो फिर जेडीयू को ही करना पड़ेगा। भाजपा को ज़्यादा समझौता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि भाजपा जिन लोगों को मैनेज करने की बात कर रही है, आपको पशुपति पारस और चिराग पासवान, तो वो उन लोगों का सिटिंग सीट है। जैसे कि जमुई से चिराग पासवान लड़ेंगे ही, हाजीपुर से पशुपति पारस लड़ेंगे, आपको समस्तीपुर से प्रिंस पासवान है वो कहीं रहे कि हम लड़ेंगे, लेकिन इस बार समस्तीपुर में पेच फंसेगा, क्योंकि जेडीयू का उम्मीदवार भी कह रहा है कि हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। महेश्वर हजारी हैं जो कि प्रिंस पासवान के मामा भी हैं, वो भी ताल ठोक रहे हैं कि भैया हमको चुनाव यहां से लड़ना है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा पेच फंसने वाला मामला है ही नहीं, क्योंकि 6 सीट लोजपा का है, उसमें से अपना पोलो पार्टी तोड़कर 2-4 का फॉर्मूला बनाए हैं तो वो अलग बात है, लेकिन मैनेज जेडीयू को करना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की वजह से जेडीयू को प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैनेज भी जेडीयू को करना पड़ेगा, और फॉर्मूला जो है यही बनेगा 20-22 का फॉर्मूला या फिर 20-20 का फॉर्मूला। और इस 20-20 में किसी तरीके से चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को मैनेज किया जाएगा। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।